वेलकम, खुशामदीद आज की हमारी इस ज़बरदस्त वीडियो में, जिसका जो ना टॉपिक और थंबनेल आपने पहले ही देख लिया है दोस्तों कि हम आज की इस वीडियो में आपको हेडिंग शेप स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। नंबर 1 पॉइंट, सबसे पहले जो ना बालों को नरम करके स्टीम किया जाता है और उस तरह में ब्लेड चेंज करके फिर जो ना उस तरह के ऊपर ग्रिप के मतलब की चंद इन्फॉर्मेशन वाली गुफ्तगू और चंद क्लिप्स आपको दिखाए जाते हैं दोस्तों। जैसे कि उस तरह के ऊपर हमने ग्रिप कर लिया है, अब जो ना दोबारा आपको जो ना दिखा देते हैं और समझा देते हैं कि आपने सर के ऊपर कैसे शावर लगा के बालों को नरम करना है। तो नंबर 1 पॉइंट यही होता है कि बालों को नरम किया जाता है, स्टीम किया जाता है और फिर जो ना नंबर 2 में जो ना दोबारा हम सर के बालों के ऊपर शावर वगैरह लगाते हैं मज़ीद बालों को नरम करने के लिए। तो दोस्तों, हेडिंग शेप में, मुंडम में, टिंड में आप जितना बालों को ज़्यादा नरम कर लेंगे उतना बाद में बआसानी तरीके के साथ आप ब्लेड लगा कर टिंड कर सकते हैं, गंजा कर सकते हैं और मुंडम कर सकते हैं। बाल नरम होंगे तो आपको आसानी के साथ ब्लेड चलाने में भी कोई मसला नहीं होगा। और आप अगर किसी घर पे किसी की जो ना टिंड वगैरह कर रहे हैं तो उनको फ़ील भी नहीं होगा। अगर किसी कस्टमर की आप टिंड कर रहे हैं तो उनको जो ना ब्लेड चलाते हुए फ़ील भी नहीं होगा कि मेरे सर के ऊपर ब्लेड चल भी रहा है कि नहीं। तो अब बालों को मज़ीद नरम कर लिया है तो यहाँ से हम जो ना स्टेप नंबर 2 और 3 की मदद के साथ पार्टीशन करेंगे। बैक साइड से हमने जो ना 4 हिस्सों में बैक साइड को डिवाइड करना है। सबसे पहले हमने जो ना फर्स्ट साइड कान की बैक साइड से जो ना स्किन को खिंचाव में रखना है, उस तरह को आराम से चलाना है और छोटे छोटे पार्ट्स में चलाकर जो ना ब्लेड लगा के हमने जो ना सफाई करना स्टार्ट कर लेना है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि मैं स्किन को ज़्यादा से ज़्यादा खिंचाव में रख रहा हूँ, उस तरह को लिटा कर आराम से चलाकर जो ना मैं हेडिंग शेप करता जा रहा हूँ। जितना मैं स्किन को खिंचाव में रखूँगा, उस तरह को लिटा के रखूँगा, आराम से चलाऊँगा, उतना आसानी तरीके के साथ मेरे को हेडिंग शेप करने में हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही टेपर रखा, उस तरह को लिटाया, आराम से चलाया, उतना ही क्लियर बाल उतरेंगे, टिंड जो ना वो वाज़ेह होगी और सफाई भी अच्छी होगी। तो मैंने 2 पार्टीशन जो ना वो कंप्लीट कर लिए हैं। सबसे पहले बैक साइड से हल्की सी लेयर जो ना वो मैंने पार्टीशन की, यानी कि स्किन को खिंचाव में रखा, उस तरह को लिटाया और ब्लेड चलाकर जो ना टिंड कर ली। इसी तरह जो ना मैंने सेकंड साइड से जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो सेंटर वाले हिस्से को भी हमने स्किन को खिंचाव में रखना है, उस तरह को लिटाना है, आराम से ब्लेड चलाते हुए टिंड करते जाना है। दोस्तों, जब भी आप मुंडम करते हो दोस्तों, चाहे शेविंग करते हो, चाहे ख़त करते हो, चाहे जो ना कटिंग के दौरान आप ब्लेड चला रहे हो, तो उसमें जो ना आपने उस तरह को लिटाना है, आराम से चलाना है। जितना आप उस तरह लिटा कर आराम से चलाएंगे उतना बआसानी तरीके के साथ जो ना वो बालों को काटता जाएगा। तो आज की हमारी इस वीडियो में जो ना हम आपको यही सिखाना चाह रहे हैं, यही समझाना चाह रहे हैं कि जब आप उस तरह चला रहे हो तो आपने डरना नहीं, स्किन को खिंचाव में रखना है, उस तरह को लिटा कर आराम से चलाकर जो ना वो बालों को उतारते जाना है। मैंने अभी तक 3 पार्टीशन जो ना वो कंप्लीट कर लिए हैं बैक साइड की। अब मैं जो ना फर्स्ट साइड की तरफ जाऊंगा, जिसमें जो ना स्किन को खिंचाव में रखूंगा, उस तरह को लिटाकर आराम से चलाकर सबसे पहले कान के ऊपर वाले पोर्शन से, कान की बैक साइड से और गर्दन वाले एरिए के ये जो बाल बच चुके हैं, इनको जो ना मैंने उतारते जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा स्किन को खिंचाव में रखना है और उस तरह को लिटाकर आराम से चलाकर जो ना मैंने बालों को उतारते जाना है। तो दोस्तों, अब आप देख भी रहे हैं, समझ भी गए होंगे कि काफ़ी वीडियो जो ना मैंने हेडिंग शेप के ऊपर जो ना वो अपलोड कर दी हैं और इनके ऊपर मैंने तफसीलन आपको समझाया है, जिसमें जो ना वो बच्चों की टिंड भी है, किसी लड़की की आपने टिंड करनी है तो उसके मुतालिक भी मैंने जो ना अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से जो ना आपको समझाने की कोशिश की है। तो काफ़ी वीडियो जो ना वो बच्चों की, यानी कि लड़कों की टिंड के ऊपर जो ना वो मैं अपने अकाउंट के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। इसमें जो ना वो बुज़ुर्ग भी आ जाते हैं, नौजवान लड़के भी आ जाते हैं और जो ना छोटी उम्र के जो बच्चे होते हैं उनकी भी कैटेगरी आ जाती है। तो दोस्तों, अब हम जो ना ये तमाम इन्फॉर्मेशन वाली बातें भी आपको बता चुके हैं और नेक्स्ट जो ना इसी टॉपिक को लेकर साथ हम चलते रहेंगे। तो अब हमने जो ना फर्स्ट साइड हमारी प्रॉपर नीड हो चुकी है, स्किन को खिंचाव में रख के इस तरह को लिटाकर आराम से ब्लेड चलाकर। तो हमने जो ना ऊपर वाला पोर्शन, यानी कि फर्स्ट साइड जैसे ही हमारी कान के ऊपर से और साइड जो ना वो क्लियर हो जाएगी ब्लेड लगा के, तो हमने जो ना सबसे ऊपर वाला पोर्शन, यानी ये जो हमारा सेंटर वाला हिस्सा है, इसको स्किन को खिंचाव में रखना है, उस तरह को लिटाकर आराम से ब्लेड चलाकर जो ना टिंड करते जाना है। जितना आप स्किन को खिंचाव में रखें
रखेंगे उस तरह लिटाकर और आराम से चलाएंगे, उतना आसानी तरीके के साथ आप बालों को उतार सकेंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ तक हमने जो ना 3 पॉइंट जो ना वो कवर कर लिए। नंबर 1 में पानी लगाना होता है, नंबर 2 में स्टीम करना होता है, उस टाइम में ब्लेड चेंज करना होता है, और फिर बाद में जो ना पार्टीशन करके ब्लेड चलाकर टिंड करना स्टार्ट हो जाता है। और नंबर 3 में जो ना हमने बैक साइड को मुकम्मल क्लियर कर लेना है, यानी कि पहली पार्टीशन को कंप्लीट कर लेना है। और नंबर 2 यानी कि ऊपर वाला पोर्शन कंप्लीट कर लेना है, फर्स्ट साइड और सेकंड साइड, और ये तीसरा स्टेप कहलाता है। और चौथे में जो ना हम जो ना ऊपर से उल्टा उस तरह चलाया जाता है। वो कैसे चलाया जाता है वो फुल तफसील के साथ हमेशा मैंने आपको समझाया, लेकिन आज की इस वीडियो में मज़ीद आप लोगों की आसानी के लिए उसको मज़ीद बेहतर तरीके के साथ समझाने की कोशिश करेंगे। हमारा जो ना अब ऊपर वाला पोर्शन यानी कि टॉप वाला हिस्सा रह गया, इसको जो ना हमने स्किन को खिंचाव में रखना है, उस तरह को लिटाकर आराम से चलाकर टिंड करते जाना है। तो आप देख रहे हैं मैंने बालों को अच्छी तरह नरम किया हुआ है, तो इसकी वजह से जो ना मेरे को उस तरह चलाने में आसानी होती जा रही है। तो मैं अभी बस स्किन को खिंचाव में रख रहा हूँ, उस तरह को लिटाकर और उस तरह के ऊपर अच्छी तरह गिरफ्त करके बस ब्लेड चलाकर जो ना वो टिंड करता जा रहा हूँ। तो यही वजह होती है, जब आप स्टेप नंबर 1 को अच्छी तरह कर लेंगे ना दोस्तों, बालों को अच्छी तरह नरम कर लेंगे, तो फिर बाद में जो ना आप चाहे सेफ्टी के साथ टिंड करें, चाहे जो ना आप उस तरह के साथ टिंड करें, तो आपको आसानी तरीके के साथ बालों को उतारने में जो ना आसानी हो जाएगी। तो अगर आपने वीडियो शुरू से लेकर यहाँ तक देखी है तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आ गया होगा, जिसमें जो ना बालों को नरम करने से लेकर स्टीम करने से लेकर बैक साइड से जो ना पार्टीशन करके टिंड करने का एक एक पॉइंट जो ना मैंने यहाँ तक तफसील के साथ समझा दिया है। हम मज़ीद वीडियो में आगे जाते हैं, क्योंकि हमारा लास्ट पोर्शन रह गया जिसमें जो ना हमने सेकंड साइड से जो ना स्किन को खिंचाव में रख के उस तरह को लिटाकर आराम से चलाकर टिंड करते जाना है। अब पहले कोट में जो ना हमने स्ट्रेट ब्लेड चलाकर जो ना टिंड करनी है दोस्तों, और दूसरे कोट में जो ना हम उल्टा उस तरह चलाएँगे और बालों को जो ना मज़ीद नीड करेंगे। उल्टा उस तरह चलाने की 2 वजूहत होती है। पहली ये कि कुछ कस्टमर कहते हैं कि मैंने जो ना बालों को मज़ीद मोटा करना है तो आप उल्टा उस तरह चला दें, और दूसरी वजह ये होती है कि कईयों के जो ना सर के ऊपर खुश्की होती है, वो चाहते हैं कि मेरे जो ना बाल अच्छी तरह जो ना वो स्किन के अंदर से भी निकल जाएं और खुश्की भी जो ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो इन 2 बुनियादी उसूलों के साथ जो ना उल्टा उस तरह चलाया जाता है। तो अब कैसे चलाया जाता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ और प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले जो ना हम अच्छी तरह जब सेकंड साइड नीड कर लेंगे हमारी, तो हमारा पहला कोट कंप्लीट हो जाएगा, मुकम्मल हेड के बाल जो ना वो क्लियर हो जाएंगे, हमारा मुंडम और हमारा गंजा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम उल्टा उस तरह चलाएँगे, उसके लिए सबसे पहले ब्लेड चेंज करेंगे, फिर दोबारा पानी लगा के बैक साइड पे खड़े हो जाना है। फर्स्ट साइड से जो ना हमने स्किन को खिंचाव में रखना है, उस तरह को लिटाकर आराम से चलाकर टिंड करना स्टार्ट कर लेना है। इसी तरह जो ना दोस्तों हम ऊपर वाले पोर्शन की तरफ जाएंगे, यानी कि सर के ऊपर वाला यानी कि हेड के ऊपर वाली पोर्शन की तरफ हम जो ना स्किन को खिंचाव में रखेंगे, उस तरह को लिटाएंगे, आराम से चलाएंगे और आसानी तरीके के साथ जो ना टिंड करते जाएंगे। जब पहला पोर्शन और टॉप वाला पोर्शन जो ना हम प्रॉपर ब्लेड लगा के सफाई कर लेंगे उल्टा उस तरह, तो फिर हमने सेकंड साइड की तरफ जाना है दोस्तों। तो सेकंड साइड पे भी हम इसी तरह स्किन को खिंचाव में रखेंगे, उस तरह को लिटाकर आराम से चलाकर जो ना टिंड करते जाएंगे, बालों को जो ना वो आसानी के साथ जो ना वो निकालते जाएंगे, जो हमने उल्टा उस तरह चलाने के लिए करना है। अगर आप बालों के ऊपर नमी नहीं लेके आएंगे और ब्लेड नहीं चेंज करेंगे तो आपको उल्टा उस तरह चलाने में मुश्किल आएगी। इसी वजह से जो ना दोस्तों मैंने सबसे पहले उस तरह में ब्लेड चेंज किया है, फिर दोबारा पानी लगाया और स्किन को खिंचाव में रख के आराम से चलाकर जो ना वो मैं टिंड करता जा रहा हूँ। तो हमारी फर्स्ट साइड भी कंप्लीट हो चुकी, टॉप वाला हिस्सा भी कंप्लीट हो चुका। अब सेकंड साइड की तरफ जाएंगे, तो इसके लिए जो ना पानी तो पहले ही लगा हुआ है, बस मैंने स्किन को खिंचाव में रखना है, उस तरह को लिटाकर और आराम से चलाकर टिंड करते जाना। इसी तरह बैक साइड पे भी जो ना मैं स्किन को खिंचाव में रखूँगा, उस तरह को हल्का सा तिरछा चलाकर जो ना टिंड करता जाऊंगा। और आप देख रहे हैं जैसे जैसे जो ना मैं उल्टा उस तरह चलाता जा रहा हूँ, तो भाई की टिंड जो ना वो चिट्टी और चमकदार और साफ़ सुथरी जो ना बनती जा रही है। तो ये 4 पॉइंट होते हैं जो मैंने आपको शुरू से लेकर यहाँ तक समझा दी। उम्मीद करते हैं आप समझ के होंगे कि हेडिंग शेप को, मुंडम को कैसे किया जाता है, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर मैंने काफ़ी वीडियो अपलोड की हुई हैं और आपके इल्म में मज़ीद इजाफा करने के लिए हम जो ना बैक टू बैक इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते रहेंगे। कभी जो ना वो लड़के की हेड शेप, कभी किसी बच्चे की, कभी किसी बड़े की, कभी किसी बच्ची की यानी कि छोटी बच्ची की टिंड के मुतालिक। तो फाइनल रिजल्ट कैसा है आपने लाजमी बताना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।